आज हम लोग गए तो थे स्कूटी लेने, लेकिन किसी और बाइक पर दिल आ गया। तो आज है धनतेरस। कहा जाता है कि आज के दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, इसीलिए मैं और मेरा भाई स्कूटी लेने जा रहे हैं। तभी ऑटो के थोड़े पैसे बचा के हम लोग शोरूम में आ गए। अब यहाँ पर पहुँचकर मुझको स्कूटी भी पसंद आ रही है और बाइक भी। लेकिन ये सब देखते हुए मम्मी से कॉल करके पूछा तो बाइक खरीदो, स्कूटी तो लड़कियाँ खरीदती हैं। गजब बेइज्जती है। अरे यार ये कौन सी बात हुई, आप बताओ स्कूटी लेनी चाहिए मुझको या फिर बाइक? तो सबसे पहले मुझको ये बाइक पसंद आई। मैंने कहा भैया लेने से पहले एक बार चलवा के तो दिखाओगे ना? कहने लगे हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ एक आदमी बैठ के जाएगा, कहीं तुम बाइक चुरा ले गए तो? मैंने कहा अरे अंकल जी मैं कुछ भी करूँ तो आप मेरे भाई को पकड़ लेना। तभी जल्दी से एकदम नई बाइक निकल के आई। पीछे वाले अंकल बोले हेलमेट लगा लो बाबू, बिना हेलमेट के पुलिस मारती बहुत है। इसीलिए मैंने हेलमेट लगाया और बाइक को 100 के ऊपर भगाया। लेकिन भाई साहब मुझको मजा नहीं आया। तभी तो घर वापस आते वक्त बाइक और स्कूटी तो नहीं ली, लेकिन मैं एक झाड़ू जरूर ले आया। मैं सुबह जितना भी जल्दी उठने की कोशिश कर लूं, लेकिन उठ ही नहीं पाता हूँ। जैसा कि आज ही देख लो संडे था, मैंने सोचा था कि आज सुबह 6 बजे उठूंगा, लेकिन देखो जब आंखें खुली तो 11 बज चुके थे। भाई साहब यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन जब ब्रश करने आया तो देखो टूथपेस्ट ही खत्म हो गया। मम्मी एक नया टूथपेस्ट निकाल दो। उसको काट के काम चला लो। देखो भाई हम लोग तो मिडिल क्लास हैं, तो हम लोग क्या तो यही होता है, इसलिए जल्दी से ब्रश कर लेते हैं। और तुमको पता है मैं अपनी अलमारी में अपनी घड़ी ढूंढने आया था। भाई साहब वहाँ पर घड़ी तो नहीं मिली, लेकिन एक्स का दिया हुआ ब्रेसलेट जरूर मिल गया। तुमको सही बता रहा हूँ, ये सब देखकर मेरे अच्छे खासे मूड की बवासीर हो गई। वक्त के साथ साथ सब चीजें बदल चुकी हैं, लोग भी और मैं भी। पूरा वक्त बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम लोग इसमें जीना सीख जाते हैं और लोगों की असलियत भी सामने आ जाती है। खैर जब से मैंने ब्रेसलेट देखा है तब से मैं टेंशन में आ चुका हूँ। कहा जाता है टेंशन में कुछ खा लो तो अच्छा रहता है। तो चले आए फिर दुकान पर मैगी लेने। मैगी बनाना सबसे सरल होता है, 2 मिनट में बनाओ, खाओ और रख दो। ये देखो हमारी भी मैगी बन गई। कुछ भी कहो भाई साहब, अपनी बनाई हुई चीज बड़ी अच्छी लगती है। रोज मैगी खाते हो, इन्हीं हरकतों की वजह से वो काट के गई। मम्मी के ताने तो रुकने से रहे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसा पार्सल आपने मंगवाया हो वैसा आपको मिला ही ना हो? तो भाई साहब आज सुबह सुबह एक भैया आ गए ड्राई फ्रूट्स बेचने, वो भी कश्मीर से। तो मैंने इनको घर पे बुला लिया क्योंकि मुझको ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे। अब भैया अपने एक एक करके सारे प्रोडक्ट दिखाने लगे, काजू बादाम पिस्ता किशमिश और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये साथ ही साथ कश्मीर की भाषा भी बोल लेते, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक सुबह से ठीक असल पर बात हुआ। वैसे मैंने भी एक एक करके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए। मैंने कहा इसको खा के मैं मोटा हो जाऊंगा, तो बोले बादाम खाओ मोटा हो जाओ। पर तभी इनके जाते ही पार्सल वाले भैया आ गए। मैंने अपने लिए एक जैकेट मंगाई थी ना, तभी जल्दी से पार्सल लिया, लेकिन मम्मी को लग रहा है इनके लिए कुछ आया है। अब मम्मी के साथ ही बैठकर मैंने इस पार्सल को खोल भी दिया। पहनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने जो कलर मंगाया था वो नहीं आया। वैसे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझको तो बहुत अच्छा लगा। भाई जितना दुख मुझको लाइट जाने के बाद हो रहा है, इतना दुख तो मुझको तब भी नहीं हुआ जब मुझको मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर गई थी। हाँ तो आज दोपहर की गर्मी में मैंने बड़ी मेहनत से कूलर भरा और जैसे ही हवा खाने गया तो तुरंत लाइट चली गई। अब आप ही बताओ इतनी जहरीली गर्मी में इससे बुरा दुख क्या ही होगा। और जाने लाइट वालों की मुझसे क्या दुश्मनी है। भाई साहब लाइट तो ऐसे गायब करते हैं जैसे मैंने उनकी लड़की को गायब कर दिया हो। बताओ आज कुछ भी काम कर रहा हूँ, पसीना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान इतने दुख देने के लिए कम थे क्या जो मेरी मम्मी को भेज दिया। जाओ छत से कपड़े लेके आओ। चलो अब इतने सारे दुख अंदर लिए हैं तो ये वाला भी अंदर ले लेंगे दुख। तभी जल्दी से सर पे सस्ती एसी बांध कर छत पर आ गए। देखो तो भाई साहब कितनी तेज धूप है, लेकिन कपड़े तो लाने ही पड़ेंगे। बाकी जल्दी से मैंने कपड़ों को उतारा और नीचे रख दिया जाके। आपको पता है मेरे यहाँ इतनी तेज धूप पड़ रही है कि पापड़ को जमीन में रखो और बन बना के तुरंत रेडी हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है कमेंट में बताओ। अरे आज मम्मी आम का जूस कैसे बना रही है, हम लोग अमीर हो गए क्या? पर अब कुछ भी कहो, इसको पीने से मेरे मुंह की पूरी बवासीर मिट गई। बाकी मैं फिर से नहाने जा रहा हूँ। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बेड के नीचे बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगी, आज झाड़ू लगा देता हूँ। अरे इसको तो मैंने फेंक दिया था, ये लबूबू यहाँ कैसे आ गई? कैटी कैटी जल्दी इधर आ। हाँ बोल क्या हुआ? ये देख लबूबू। लेकिन तभी लबूबू बेड के नीचे से गायब हो गई थी। मुझे लगा शायद ये मेरी गलत फहमी है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ब्रश करने आ गया। लेकिन ब्रश करते टाइम शीशे में मुझे मेरा ही डरावना भूत दिख रहा था। ये लबूबू हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझको तो बहुत डर लग रहा है। और ये सब होने के बाद अपने आप सारे बर्तन गिरने लगे। साथ ही साथ अचानक से कोई मेरा गेट बहुत तेज से खटकाने लगा, जिसको देख के मैं तो बहुत डर गया। और जब वो गेट खुला तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आप यहाँ पे दबा के देख लो। आज मैंने घर पे पटाखा बनाया और जब उस पटाखे को फोड़ा तो सबकी हवा निकल गई। तो कल सफाई करते हुए मुझे एक पटाखा मिला था, लेकिन उसको फोड़ने में मजा नहीं आया था। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, आज तू घर पे पटाखा बना। अरे हाँ आज तूने काम की बात की है, चल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया एक पेपर और उसमें ये छोटे छोटे पत्थर डाल दिए। उसके बाद मैंने बहुत सारी माचिस और माचिस की तीलियों का मसाला भी निकाल लिया। बाकी इसको अच्छे से बंद करके इसमें चारों तरफ टेप लगा दिया। चलो बन गया अपना पटाखा। क्या फालतू की चीज बनाता रहता है, इससे तो कुछ नहीं होगा। रुक जा अभी तुझको दिखाता हूँ, ये ले।
अरे यार ये तो बहुत भयंकर फटा। अरे मोरी मैया भागो, मेरी तो हवा निकल गई। आज मम्मी के बाहर जाने पर मैंने भेलपूरी बनाई और जब मम्मी घर पर आई तो मेरी मार पड़ गई। तो आज जैसे ही सुबह उठा तो मेरा तो शरीर बहुत तेज से दर्द हो रहा होता है और तभी पता चलता है कि मम्मी मामा क्या जा रही हैं। तो मैंने मम्मी को बाय कर दिया और जब कमरे में आया तो मुझे ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। कहा जाता है कि अपने मन को नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं दुकान पर आ गया और यहाँ से मैंने बहुत सारी चटपटी नमकीन खरीद ली। कहीं मम्मी को पता चल गया ना कि मैं बुखार में चटपटी चीज खा रहा हूँ तो वो तो मेरी फरवरी बना देंगी। पर भाई साहब कोई बात नहीं, इन सब बातों को इग्नोर करके मैं किचन में आ जाता हूँ और मैं ये नमकीन थोड़ी खाऊंगा, इनकी मैं भेलपूरी बनाऊंगा और तुमको भी खिलाऊंगा। तो सबसे पहले एक टमाटर लो और प्याज लो, उनको अच्छे से काट लो और साथ ही साथ मिर्च को भी छोटा छोटा काट लो। और हाँ, मिर्च काटने के बाद मेरी तरह आंखों में मत लगा लेना, नहीं तो आंखों वाली बवासीर हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने हिसाब से मुरमुरे ले लो और ये मटेरियल उसमें डाल दो, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और वो चटपटी नमकीन, सबको मिला के अच्छे से मिक्स कर लो और ये लो थोड़ी देर बाद तैयार है अपनी चटपटी भेलपूरी। और तभी पता चला कि मम्मी आ गई। ये क्या खा रहा है? कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था इसलिए भेलपूरी बना ले। ये भी तो चटपटा है, इसे भी खा लिया करो। मैंने कहा था ना मार पड़ जाएगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगाओ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मैं अपने भाई के साथ एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ जिसमें वो इतने सारे रुपए जीत सकता है। क्या इतने सारे रुपए? तो बस चैलेंज बता कौन सा है। ओए ज्यादा सपने मत देख, ये चैलेंज तो मैं ही पूरा करूंगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो चैलेंज बस इतना सा है कि अगर 30 सेकंड में तुमने ये सारे गोलगप्पे खा लिए तो ये सारे रुपए तुम्हारे। अच्छा बस इतनी सी बात, चल स्टार्ट कर। लो तुम हार गए। अगर चैलेंज करना है तो मेरे साथ करो। अच्छा आ जाओ फिर। ओए इसमें तो बहुत मिर्च है। लाओ अब रुपए दो। हाँ ये लो आपके इतने सारे रुपए। ये तो नकली रुपए हैं। ये लगाई तकिया और ये उड़ा दिया कंबल। अब मम्मी को लगेगा कि मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन मैं तो आ गया हूँ भैया के घर पे पतंग उड़ाने, क्योंकि आज है बसंत पंचमी और यहाँ पर इतनी सारी पतंग उड़ रही हैं कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरे पास भी इतनी सारी पतंग है, इसीलिए मैंने भी पतंग उड़ाई और अपनी पतंग कटवाने के साथ साथ मैंने भी बहुत सारी पतंग काट दी। इतनी देर हो गई है, अभी तक सो रहे हो? ये कहाँ गया? मम्मी आज बसंत पंचमी है, पक्का ये साला पतंग उड़ाने गया होगा। पतंग का भूत सवार है ना उस पे। अच्छा एक बार इसको घर पे आने दो। वैसे यहाँ पे मजा तो बहुत आ रहा था, बाकी शाम होते ही यहाँ पर दिवाली जैसी मनने लगी। सब लोग चारों तरफ पटाखे फोड़ रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने भी पटाखे फोड़े और फिर मजे करके मैं भी घर पे आ गया। मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आज वैलेंटाइन डे है, तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ। अरे हमको भी मिला दो भाभी से। अबे पहले मैं तो मिल लूं। ये ले उसका कॉल भी आ गया। हाँ बाबू बस 5 मिनट में आया। बाकी उससे मिलने से पहले मैंने उसके लिए चॉकलेट और गिफ्ट ले लिया और फिर मैं पार्क में उससे मिलने आ गया, मगर वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। हेलो बाबू कहाँ पे हो, दिख नहीं रही हो? अरे बाबू सामने तो खड़ी हूँ, इधर देखो। खतरनाक लोग हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रंग खेलने, लेकिन उससे पहले घर पर अपने दोस्तों के साथ और भाई के साथ खेलेंगे पहले। अबे सबके साथ रंग खेलो, लेकिन मेरे कलर लग गया तो मैं जूते से मारूंगा। अच्छा बेटा ऐसी बात है, तो ये ले सबसे पहले तेरे ही लगाऊंगा। ओए साले, अबे इस कुत्ते ने भांग पी ली, लगता है इसको नशा होने लगा है। देखो कैसे हिल रहा है। भाई मुझको भांग चढ़ गई है। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और इसके चढ़ चुकी है बहुत तेज भांग और मम्मी को भी कुछ भी नहीं पता है। मम्मी से क्या पूछेगा, मैं खुद इस घर का राजकुमार हूँ, ठीक है। लगता है मम्मी आ रही है, अब तेरे नशे उतरेंगे। कौन चिल्ला रहा है इतनी तेज तेज? अभी हम बता रहे हैं कौन साला आया, बता। अभी बेटा रुको, हम तुम्हारी भांग उतार रहे हैं, रुक जाओ। फिर से साला भांग पी के आ गया। ज्यादा मत बोलो, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा राजकुमार हो, अबे तुम्हें राजकुमारी दिखा रहे हैं। आगे जो हुआ उसको देखने के लिए यहाँ पर दबाओ।